रसिया और यूक्रेन के बीच चले बहुत ही ज़्यादा तनाव के बाद रसियन आर्मी ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और इसके कई पार्ट को भी अपने अंडर ले लिया है। मगर रसियन आर्मी ने 3 दिन तक लगातार गोलाबारी के बावजूद भी यूक्रेन के कैपिटल को अपने अंदर नहीं ले पाई है। अगर इस युद्ध के कारण हमारे देश इंडिया और हम पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं रसिया दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और पावरफुल कंट्रीज में से एक है और इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण जो सबसे बड़ी मुश्किल हम फेस करने वाले हैं वह पेट्रोल और डीजल के दाम है। भारत में वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। अब इस युद्ध के कारण इसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। भारत रूस से सीधे तो ज़्यादा तेल इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर तेल के भाव पर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत आज के टाइम में $100 प्रति बैरल पहुंच चुका है और एक बैरल का मतलब 119 लीटर होता है। भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण पिछले करीब 3 से 4 महीने पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर रहेंगे। अगर चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। भारत, रूस और यूक्रेन दोनों देशों से खेती के लिए फर्टिलाइज़र और मेटल जैसी चीज़ें भी इंपोर्ट करता था, जो कि फ़िलहाल के लिए बंद हो गया है, जिसकी वजह से किसानों के लिए फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मगर इस चीज़ का सीधा फ़ायदा इंडियन फर्टिलाइज़र कंपनी को ज़रूर होगा। रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ भी एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री था और यूक्रेन भी काफ़ी ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट करता था हर साल। मगर इस तनाव के कारण गेहूँ के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी असर हो रहा है और गेहूँ जैसे बेसिक घरेलू चीज़ों की भी कीमत बढ़ने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण बिजली के भी भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी इंडियन थर्मल पावर प्लांट में कोयला की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है और इंडिया रसिया से काफ़ी ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करवाता है। 2021 में ही 1.8 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोयला इंडिया ने रसिया से इंपोर्ट करवाया था और 2021 में यह आंकड़ा 2.5 मिलियन टन था। मगर चल रहे युद्ध के कारण रसिया इंडिया में एक भी कोयला इंपोर्ट नहीं करवा सकता। इस युद्ध के कारण भारत के कई व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट को ही देखें तो 2021 में सिर्फ 9 महीने के अंदर ही भारत और रूस के व्यापारियों के बीच लगभग 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा का व्यापार हुआ था और यूक्रेन के साथ 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा का। मगर इस तनाव और युद्ध के कारण ये सारे व्यापार बंद हो गई हैं। अब हम आशा ही कर सकते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और यह वर्ल्ड वार 3 का रूप ना ले ले।